और इस अंगुली माल का नाम अंगुली माल क्यों? कि किसी को भी मार देता और उसकी उंगली काटकर अपनी माला में पिरो लेता, इसलिए उसका नाम था अंगुली माल। और गिनती रखता मैंने कितने आदमी अब तक मार दिए, उनकी एक एक अंगुली मेरी माला में पिरोई हुई है। महात्मा बुद्ध तो बड़े महापुरुष हैं। उधर से भिक्षा के लिए जाने लगे, लोगों ने कहा गुरुजी उधर मत जाना, बड़ा दुष्ट आदमी है, बड़ा दुराचारी है। बोले क्या कर लेगा? बोले मार देगा। बोले तो मर जाएंगे। मार देगा ना, बात खत्म। लेकिन हम तो उधर ही जाएंगे। भिक्षा लेने के लिए चलने लगे महात्मा बुद्ध। अंगुली माल ने दूर से देखा, लाल कपड़े वाला आ रहा है। देखो मैं तुमको वर्ण देता हूं, मेरे पास नहीं आना, इधर आना नहीं, मेरे इस घेरे के अंदर तुमने प्रवेश किया तो मैं मार ही डालूंगा। तुम्हारे कुछ वस्त्र अलग सा दिखता है, इसलिए मैं तुमको छोड़ देता हूं, चले जाओ। लेकिन बुद्ध कुछ बोले ही नहीं। महात्मा बुद्ध धीरे धीरे वो बकता जा रहा है, उसके सामने चले गए, जाकर कमंडल दे दिया ऐसे, भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। बोले भूतों से पूत मांगता है हमसे भिक्षा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अभी। बोले बाद में कर देना, पहले भिक्षा दो, मेरे पास इसमें कोई भिक्षा नहीं है। बोले तू वृक्ष का एक पत्ता तोड़ के दे दे बस। बोले पत्ता तोड़ने की बात करते हैं, मैं पूरा वृक्ष ही तोड़ डालूंगा। बोले नहीं, मुझे एक पत्ता तुमसे चाहिए बस। उसको आया क्रोध, उसने तलवार से वृक्ष की एक डाली तोड़ दी, डाली तोड़कर दे दिया, लो। बोले मैंने तो तुमसे खाली पत्ता मांगा था, तूने डाली तोड़कर क्यों दी? बोले तोड़ दी तो तोड़ दी, हमारी इच्छा। बोले नहीं, अब इस डाली को तुम जोड़ दो। अंगुली माल बोला शर्म नहीं आती, जो चीज टूट गई उसको मैं जोड़ कैसे दूंगा? बोले जिसको जोड़ने का तेरा अधिकार नहीं है, उसको तोड़ने का अधिकार तुझे किसने दिया? जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकते, उसको तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? जिसको जन्म देने का तुम अधिकार नहीं पाए, जिसको जीवन देने का अधिकार तुम्हें नहीं है, उसको मारने का अधिकार कैसे मिल सकता है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। यही धर्म का मूल है कि जो चीज तुम्हें अपने साथ में बुरी लगती है, अपने साथ जो व्यवहार तुम नहीं चाहते, वो परेशान न समाचरे, किसी दूसरे के साथ मत करो। अब इस डाली को तुम जोड़ सकते हो, तो फिर तोड़ा क्यों? कहते हैं अंगुली माल का चक्कर घूमना शुरू हो गया, और धीरे धीरे वो इतना दुर्दांत व्यक्ति महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया और बहुत बड़ा भिक्षुक सन्यासी हो गया। संत के 1 मिनट के दर्शन ने, संत के 1 क्षण के सत्संग ने उस अंगुली माल के जीवन की वृत्ति को बदल दिया, एकदम परिवर्तन ला दिया। इसलिए सूना, हिंसा, निरपराधों को मारना, यह हिंसा है और इसमें कली वास करता है। परीक्षित ने 4 जगह दे दी, लेकिन कलयुग ने देखा कि ये न तो हिंसा करता है, न ये शराब पीता है, न कभी जुआ खेलता है, परस्त्री गमन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये चारों ही दुर्गुण परीक्षित में नहीं है, और जब तक इस पर मेरा असर नहीं तो रहना तो बेकार है। राजा पर तो कुछ अधिकार होना चाहिए। एक जगह और दे दो ना साहब, मीठा बोला, कलिस्तु कलह प्रिय। कलयुग को कलह बड़ी प्रिय है, और दे दो ना जी एक जगह। पता नहीं क्या सूझा परीक्षित को, बोले ठीक है, सोने में भी तुम्हारा वास होगा। परीक्षित ने सुवर्ण वास के लिए उसको कहा, यह भी कलयुग का ही असर था, नहीं तो क्यों कहते? और सोने में तेरा वास रहेगा सुनते ही कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया, परीक्षित के माथे पर बंधे सोने के मुकुट में होकर मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। क्यों जी? पर भगवान गीता में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम। कृष्ण का अपना वचन है
भागवत में भी लिखा है कि दुनिया के जितने धातु हैं उन धातुओं में सोना मैं हूं, ऐसा भगवान बोलते हैं। अपनी विभूतियां बताते हैं ना भगवान, पक्षियों में गरुड़ जी में हूं, जलाशयों में गंगा में हूं, हैं? जितने व्रत हैं उसमें अहिंसा नाम का व्रत में हूं, ऋषियों में बृहस्पति में हूं, ये सब बताते हैं ना। वहां बताते बताते भगवान बोलते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, दुनिया के जितने धातु हैं उसमें कांचन माने सोना मैं हूं। अब बताओ, जब सोने में भगवान का वास है तो उसमें कली वास कैसे कर सकता है? परीक्षित ने सोने में कलयुग को भेज दिया और सोने में भगवान पहले से बैठे। ये दोनों संगतियां कैसे होंगी? वेद में भी लिखा है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं यामपेयाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। और वेद में भी भगवान का नाम हिरण्यगर्भ है। और आपने देखा होगा वैष्णव लोगों के घर में शालिग्राम की पूजा होती है ना, वो गोल गोल गुलाब जामुन जैसे होते हैं, शालिग्राम जी होते हैं वो। शालिग्राम की कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित ब्रह्म है ऑटोमेटिक। विश्व में एक ही जगह है जहां शालिग्राम जी मिलते हैं, दामोदर कुंड, जहां से गंडकी नदी निकलती है ना, वहीं पर शालिग्राम जी मिलते हैं। और सच्चे शालिग्राम कौन है, इसकी पहचान क्या है? आप तुलसी का पौधा साथ में लेकर के जाओ और दामोदर कुंड में तुलसी का पौधा डाल दो, चाहे 35 फीट नीचे, अपनी तरफ से फ्री में शालिग्राम देते हैं। लोगों को पता चल जाए, जाए रोज फोड़ फोड़ के सोना निकालें। तो शालिग्राम जी को बिना प्राण प्रतिष्ठा का ब्रह्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सुवर्ण है अंदर, और सुवर्ण भगवान का रूप है। हमारे यहां मंदिरों में सुवर्ण का कलश बनाते हैं, सुवर्ण की बड़ी पूजा होती है क्योंकि उसमें नारायण रहते हैं। और परीक्षित कहते हैं कि सोने में कलयुग का वास, ये तो गड़बड़ हो गई। तो कहते हैं ईमानदारी का कमाया गया जो सोना है उसमें भगवान वास करते हैं, और बेईमानी का कमाया गया सोना में तो कलयुग ही रहता है, भगवान नहीं रहते। जय श्री कृष्ण। हाँ, इसका मतलब तो आप ये कहना चाहते हैं कि परीक्षित ने जो मुकुट पहना है वो बेईमानी का है? बोले तो और क्या, ईमानदारी का है। ये मुकुट तो परीक्षित का था ही नहीं। ये तो बाबा, इनके बाबा थे ना, भीम बाबा। वो भीमसेन जब गए थे जरासंध से युद्ध करने तो जरासंध को मार दिया था और उसी के मुकुट को लाए थे। पहले नियम था ना, जिन जिन राजाओं को बंदी बनाते थे उनके मुकुटों को बांध के लाते थे, कहते थे इतने राजा हमने बंदी, ये लीजिए मुकुट। अब वही मुकुट रखा था खजाने में, और आज परीक्षित ने वही पहन लिया था जरासंध वाला मुकुट, इसलिए तो कलयुग घुस गया। कदाचित वो पांडवों का होता तो शायद ना भी जाता, पर यह होना था, यह भी कलयुग का प्रताप है। और आज परीक्षित राजा ने वो गलती कर दी जो इसके पूर्वजों ने कभी नहीं की। हम कितने भी ऐश्वर्यशाली हो जाएं, ध्यान से सुनना, कितना भी जीवन में हमें प्रतिष्ठा मिले, ऐश्वर्य मिले, समाज में नाम हो जाए, लेकिन संतों के सामने तो हमेशा झुको, उनका तो आशीर्वाद हमेशा लो। शास्त्रों में तो लिखा है, तुम साइकिल पर चल रहे हो और सामने से कोई परिचित संत तुम्हें दिखाई दे गए तो तुरंत उतर जाओ और 10 कदम उनके साथ में चलो, फिर आज्ञा लेकर चढ़ के आगे चले जाओ। इतना न कर सको तो कम से कम चलते चलते सिर तो झुकाओ। आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीजें बढ़ती हैं। लेकिन अब कलयुग का प्रताप था। एक संत वहां बैठे थे अपनी कुटी में, आश्रम में, नाम था ऋषि शमीक, बड़ा तेजस्वी महापुरुष। समाधि में बैठे थे और मन की वृत्तियां एकदम अंतर्मुखी हो चली थी।
राजा परीक्षित ने जाकर के देखा, महात्मा जी हम परीक्षित बोलते हैं, प्यास लगी है, पानी मिलेगा? लेकिन संत तो अंदर जा चुके थे। मन की वृत्तियां जब अंतर्मुखी होती है ना, तो व्यक्ति गहराई में जाता है। फिर उसको पता नहीं चलता बाहर नगाड़ा बज रहा है कि बाहर चतुरंगनी सेना जा रही है ना। इसलिए मन की वृत्तियां जिसकी अंतर्मुखी होगी उसको डिस्टर्ब कभी होता ही नहीं, और जिसकी वृत्तियां ही बहिर्मुखी बनी हैं वो शांति की खोज खोजता है, कहां बैठूं, कहां करूं, क्या करूं। और वृत्तियां जिसकी अंतर्मुखी हैं वो चौराहे पे बैठ के भी कर लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे महाराज जी सुनते नहीं, हम राजा परीक्षित बोलते हैं, भूख लगी है, थोड़ा कुछ खाने को मिलेगा, कुछ नहीं तो पानी तो कम से कम दीजिए। महात्मा जी ने कुछ कहा नहीं तो राजा को रोष आ गया। अब ये कलयुग बोल रहा है, ढोंगी बाबा मालूम होता है, पाखंडी बाबा मालूम होता है, मुझे कुछ देना न पड़े इसलिए आंख बंद करके बैठा है, और इसको पता नहीं कि हम भारत के सम्राट बोलते हैं। बगल में पड़ा हुआ था मरा हुआ काला नाग, राजा ने अपने बाण से उठाया और उस मृत सर्प को परीक्षित के गले में डाल दिया। चले गए, एकदम स्थिति बदल गई। शमीक मुनि को तो मालूम ही नहीं कौन क्या कर गया। उनके बड़े तेजस्वी पुत्र का नाम है श्रृंगी। श्रृंगी ने आकर के देखा, अरे मेरे पिता महाराज के गले में ये क्या हुआ, मरा हुआ सर्प किसने डाला? छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने कहा, एक राजा आए थे, आपके पिताजी से भोजन पानी की याचना कर रहे थे, ये कुछ बोले नहीं तो वही सांप डाल के चले गए। श्रृंगी ने सोचा कौन कर सकता है ऐसा, तुरंत आंखें बंद की और समाधि में देखा कि राजा परीक्षित थे। श्रृंगी ने एक पल भी विचार नहीं किया, तुरंत गंगाजल हाथ में लिया। बोले, राजा परीक्षित को बहुत गुमान है कि मैं भारत का सम्राट हूं। अरे मेरे निरपराध परम तेजस्वी पिताश्री, जिनकी मन की वृत्तियां अंतर्मुख हो चुकी समाधि में बैठे थे, उनके गले में भरा सर्प डालकर चला गया राजन। मैं शाप देता हूं, आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, मेरा शाप है। सूत जी महाराज कहते हैं, बाघ वज्रम विसर्ज, उसने मानो वाणी रूपी वज्र चला दिया, वाणी रूपी ब्रह्मास्त्र चला दिया। आहा। और राजा ने घर जाकर के अपने मुकुट उतार करके रखा तो उनको पश्चाताप हुआ, यह मैंने क्या किया। एक महापुरुष के गले में मरा सांप डाल करके चला आया। जो गलती मेरे पूर्वजों ने कभी नहीं की वो गलती मुझसे क्यों हो गई। बड़ा भारी रोष है, बड़ी मन में चिंता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है।